नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में संपन्न होगी। यात्रा के अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में भक्त और संत शामिल होंगे। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने शपथ दिलाई, बोले अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट हों। यात्रा में लाखों की संख्या में सनातनी इसमें शामिल हुए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदुओं में एकता स्थापित करने सहित 7 संकल्पों और उद्देश्यों को लेकर एक साथ चले। पदयात्रा के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर लगातार कई जो बड़े चेहरे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आप देखिए, जया किशोरी की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। लगातार संत महात्मा पहुंच रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में। इस जाति के अहंकार को समाप्त करना होगा, इस लिंग के अहंकार को समाप्त करना होगा। श्री महंत राजू दास जी महाराज, परम पूज्य श्री बद्रीनाथ धाम वाले महाराज जी और मंच पर विराज लाखों की संख्या में राम जी का, हनुमान जी की पताका लेकर। आज पदयात्रा का विश्राम दिवस है। आज से एक वैचारिक यात्रा अनवरत सभी पदयात्री हम लोग प्रारंभ करेंगे और 5 सूत्रों के साथ भारत में सामाजिक समरसता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में जगह जगह सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए यात्राएं मंडलों द्वारा निकाली जाएंगी, उसकी आज घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ यह पदयात्रा के विश्राम पर समस्त ब्रजवासियों को संकल्प, हम सब ब्रजवासी और हमारे ब्रजवासी और दास भी संकल्प लेंगे कि हम हर हाल में इस ब्रज को मांस मदिरा मुक्त बनाएंगे और ये अभियान अनवरत जारी रखेंगे ताकि ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए। तो आप सुन रहे थे बाबा बागेश्वर को, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और आज जो है आखिरी दिन है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा वृंदावन पहुंच चुकी है। 10 दिन में 170 किलोमीटर की पदयात्रा में 3 बार धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत भी बिगड़ी। वो कहते हैं, रामकाज कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम, मुझ पर 20 घंटे काम करने का साइड इफेक्ट दिखता है। दिल्ली ब्लास्ट पर भी उन्होंने बयान दिया। और अगर बात करें इस पदयात्रा की तो उन्होंने कहा, हमारी हिंदू संस्कृति के लिए महापुरुषों ने बलिदान दिया है। अगर हमारा बलिदान होगा तो हम नहीं रुकेंगे, ना डरेंगे। नितिन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, इस वक्त आप मौजूद हैं वहीं पर और बाबा बागेश्वर की यात्रा का आज आखिरी दिन है, क्या हालचाल इस वक्त नितिन? देखिए, जिस तरीके से बाबा ने जिन उद्देश्यों के साथ, जिन मुख्य बिंदुओं के साथ यात्रा की शुरुआत करी थी, उसी को लेकर जिस तरीके जब यात्रा की शुरुआत हुई थी, उसी यात्रा में लाखों की संख्या में लोग थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि वृंदावन में आज 10वां दिन है बाबा की पद यात्रा का और लगातार जो है कारवां लोगों का की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कुछ ही देर में हमारे पीछे बाबा चल रहे हैं और सनातन को, जो हिंदू राष्ट्र मांग को लेकर उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, बाबा को लोग पीछे हैं हमसे, लेकिन लोग जो है उनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। और वृंदावन में 4 धाम पर यात्रा जाकर विश्राम लेगी और विश्राम लेने के बाद यहाँ पर संत सम्मेलन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के कई भाजपा के नेता, संत, महंत, साथ में मंत्राचार्य जी के भी मंच पर मौजूद होने की संभावना बताई जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिस बाबा ने मांग करी थी, साथ में मांस मदिरा का जो है पाबंदी लगे, शुद्धिकरण की मांग को लेकर बाबा ने की शुरुआत करी थी। 7 मांगे बाबा की ऐसी है जिनको लेकर बाबा ने जो अपनी पदयात्रा थी उसकी शुरुआत करी थी। 7 नवंबर को उसकी शुरुआत हुई थी। तो लगातार जो उत्साह बाबा के उत्साह जय श्री राम के घोष के साथ भक्त लगातार राजा की नगरी में जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज शाम करीब 4 बजे के बाद बाबा बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को विश्राम देंगे। जगह जगह जो है बाबा बागेश्वर के लोगों से अपील करी है, ब्रजवासियों से अपील करी है कि जिन विचारों के लिए उन्होंने यात्रा को शुरुआत किया था, उसके विचार रुकने नहीं चाहिए। पदयात्रा जरूर विराम देगी। आज पदयात्रा का समापन है, लेकिन जो विचार है उन पर करना चाहिए, लगातार जो आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह की मांग है, उसकी मांग है हिंदुओं को जात पात में एकजुट होने की मांग है, उसको लेकर बाबा आज अपना मंत्र लेकर मंच से संबोधन करेंगे। और तमाम जो बातें हैं, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र का किस तरीके से अलग कराई जाएगी, सरकार को किस तरीके से चिताया जाएगा,
इन सब पर भी संत महंत अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और देखा जाएगा कि आगे बाबा की जो पद यात्रा है उसका असर सरकार पर करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार साधु संत जो है सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, मंदिरों के अधिग्रहण करने की बात कर रहे हैं, यमुना शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से बाबा की जो पद यात्रा है वो आप देख सकते हैं कि लगातार ठीक है। लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में पिछले 10 दिनों से पैदल चल रहे हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा नितिन आप। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब तक वो पहुंचेंगे और कौन से नेता यहां शामिल होने वाले हैं आज आखिरी दिन पदयात्रा के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर 10 बजे का पहुंचने का कार्यक्रम है। 10 बजे के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर एक विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शिरकत करने के बाद जो बाबा की पद यात्रा है उस पद यात्रा में शामिल होंगे। बाबा के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव जब पैदल चलेंगे तो उसकी तस्वीरें साझा होंगी। उसके बाद मोहन यादव मंच पर, जहाँ पर 4 धाम के ऊपर जो जो यात्रा है जो विश्राम लेगी, वहां पर मोहन यादव के सम्मिलित होने की चर्चा है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं वो भी यात्रा शामिल होंगे। लगातार देखा जा सकता है बाबा ने जो यात्रा की शुरुआत करी थी तो तमाम सेलिब्रिटी आए थे, शिल्पा शेट्टी आई थी, एकता कपूर आए थे, राजपाल यादव आए थे, खली आए थे। तो कहा जा सकता है कि लगातार सेलिब्रिटी हैं, उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। और बाबा जिस तरीके का उद्देश्य लेकर चले थे, जिस तरीके का कारवां उनका चल रहा है, लोगों की भीड़ हो रही है, बुलडोजर पर, प्रदेश में बुलडोजर अपने एक पहचान रखता है, उसी बुलडोजर के जरिए लोग बाबा की अंतिम करते नजर आ रहे हैं और उसी बुलडोजर पर खड़े होकर बाबा का स्वागत कर रहे हैं। और बाबा का मानना है कि जिस तरीके की अलग उनके द्वारा जलाई जा रही है, लोगों में चेतना आएगी और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। जी बिल्कुल, और आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है अब धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की देखने को मिल रही है और उनके साथ कदम से कदम मिलाते नजर आ रहे हैं कई लोग, चाहे वो सेलिब्रिटी हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, बहुत सारे बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी साझा करने के लिए। सनातन को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से 7 नवंबर को पदयात्रा शुरू करी थी, जो आज वृंदावन पहुंच रही है और एक संत सम्मेलन के साथ यात्रा का समापन होगा। जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है। लोग अपने आस्था और विश्वास के साथ धीरेन्द्र शास्त्री संग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और उन लोगों का मानना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने करी है, हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी होगी। हमारे साथ कुछ साधु संत, उनसे हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनेगा? अगर हमारे हिंदू समाज एक हो जाता है तो हिंदू राष्ट्र बने में कोई देर नहीं है। क्यों कि इसको हिंदुस्तान तो हम लोग कहते ही हैं, हिंदुओं का है ये। क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया है, हिंदुस्तान नहीं है। तो हमारे जितने भी हिंदू हैं सब एक हो जाएं। जैसे हमारे बागेश्वर सरकार जो है यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसी सभी हिंदू अपने अपने यहाँ पर के जितने गांव हैं, शहर हैं, जिले हैं, सब अपना एकत्र होकर के गांव में, घर में, शहर में ऐसे अपने कमेटी लगावे ताकि हिंदू जो है एक हो जाए और एक हिंदू की आवाज़ हो। तो हम लोगों का राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, जो संत है उनका मानना है कि लोगों को अलग जगह, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम अलग जगह आ रहे हैं, जागृत होना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी और लगातार मांग करने के बाद जो है हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत नहीं। कुछ और साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करिए, ब्रसेस जो शराब और मांस मदिरा की बात करिए, यमुना प्रदूषण की मुक्ति को लेकर चले हैं, सनातन बोर्ड की बात भी साधु संतों ने करी थी, लेकिन अब तक के उस पर कोई विचार सामने नहीं आया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जो मंदिर मठ है उनमें तमाम जिस तरीके की बात सामने आई थी, उसके बाद सनातन बोर्ड की मांग उठी थी। क्या कुछ कहेंगे, सरकार क्यों नहीं इस पर कदम उठा रही है, क्यों नहीं इस पर विचार कर रही है? जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, हमारे हिंदू समाज की जय। मैं योगी अमृतसर से आया हूँ, योगी छोटू नाथ जी। हमारी तो यही प्रार्थना है, सभी एकता रखे, हिंदू संगठन जो है एकता रखे, जागरण हो, हमारा हिंदू समाज एकता रख के हमारा सनातन धर्म को कायम करे। बस इतनी हमारी प्रार्थना है। बाकी यमुना जी की भी सफाई होनी चाहिए, जैसे गंगा जी की सफाई हो रही है ऐसे हमारे यमुना जी की भी सफाई होनी चाहिए और हर काम एकता करके उसको सफलता बनाए।
तो देखिए साधु संतों का कहना है कि एकता अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं जब लक्ष्य है वो जरूर हासिल होगा। हमारे साथ संत धर्माचार्य और मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबा पदयात्रा कर रहे हैं, पहले भी पदयात्रा करी थी, दूसरा चरण है पदयात्रा का। कितना असर मानते हैं, कितना असर पड़ा है? सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, तो सनातन शब्द हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म की विशेषता है कि विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए आज चारों तरफ जो हाहाकार मच रहा है, उस हाहाकार को समाप्त करने के लिए यहाँ हिंदू राष्ट्र, जैसे कि अनेकानेक, जब 1947 में लगभग 7 मुस्लिम राष्ट्र थे, लेकिन आज वहाँ 56 मुस्लिम राष्ट्र है। आज इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ हिंदू राष्ट्र होने के लिए सभी के कानों में जैसे तेल डालकर सोए हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कल्याणी सनातन एकता पदयात्रा के 9वें